नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर पीएम मोदी का संबोधन, सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक बधाई दी। जहां ज्ञान है वही पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की अनुयायी है। बुद्ध ने बताया कि कैसे दुखों से जीता जाता है। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए अष्टांग सूत्र दिया। मन, वाणी, कर्मों में संतुलन जरूरी है। बुद्ध के रास्ते पर चलकर सफलता मुमकिन है। यह अहम बातें अपने संबोधन के दौरान कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुरु पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। जहां ज्ञान है वही पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की अनुयायी है। बुद्ध ने बताया कि कैसे दुखों से जीता जाता है। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए अष्टांग सूत्र दिया है। मन, वाणी, कर्मों में संतुलन जरूरी है। बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही सफलता मुमकिन है। आज से 2 दिनों के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग की बैठक में अमित शाह भाग लेंगे। हिमंता बिस्वा समेत नॉर्थ ईस्ट के 8 सीएम मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीएल वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। रविवार को कामाख्या मंदिर में भी दर्शन करेंगे अमित शाह। मेघालय और असम में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो अहम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। आज से 2 दिन का यह अहम दौरा है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग की बैठक में अमित शाह भाग लेंगे। हिमंता बिस्वा समेत नॉर्थ ईस्ट के 8 सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीएल वर्मा भी मौजूद रहेंगे। रविवार को कामाख्या मंदिर में भी दर्शन करेंगे अमित शाह। मेघालय और असम में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। क्या सचमुच हो पाएगा 27 से 28 जुलाई को मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार? आलाकमान से जुड़े सूत्रों ने इसे लेकर खुलासा किया है। कहा, मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। पायलट कैंप से आने वाले लोगों के नाम भी यहाँ फाइनल हो चुके हैं। ड्रॉप होने वाले और नए मंत्री बनने वाले लोगों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। लेकिन शपथ ग्रहण की फाइनल डेट अभी तक नहीं हो सकी है तय। सुलह कमेटी अपनी रिपोर्ट यहाँ फाइनल कर चुकी है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन अपनी फाइनल सिफारिशें दे चुके हैं और इस रिपोर्ट पर अब सोनिया गांधी की भी मंजूरी की खबर है। अलबत्ता दिल्ली की कोशिश है 27 से 28 जुलाई को शपथ दिलाने की। अब इस सारे माहौल में उठता है एक ही यक्ष प्रश्न, यदि सब कुछ हो चुका है फाइनल तो फिर इंतजार किस बात का? इस बारे में 10 जनपद से जुड़े एक सूत्र ने अपनी मजबूरी या विवशता भी दर्शाई है और कहा कि अभी तक सीएम गहलोत से नहीं हो सकी है फाइनल बातचीत और गहलोत का रुख और मूड जाने बिना शपथ ग्रहण नहीं हो सकता। और गहलोत का मूड जानने या उन्हें मनाने की चुनौती यहाँ सबसे बड़ी है। आलाकमान से जुड़ा हर व्यक्ति बचना चाहता है इस अनप्लीजेंट एक्सरसाइज से। पहले थी संभावना गहलोत के दिल्ली जाकर सोनिया से चर्चा करने की, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से गहलोत ने दिल्ली जाने में असमर्थता जताई है। अब ऐसे में आलाकमान के सामने गहलोत की सहमति जुटाने के 2 ही विकल्प थे। पहला ये कि खुद सोनिया गांधी गहलोत को फोन करे और दूसरा ये कि दिल्ली से कोई सीनियर आदमी जयपुर आकर गहलोत को मनाए। इस पृष्ठभूमि में आज रात वेणुगोपाल और माकन जयपुर आ रहे हैं और इसलिए अब गहलोत वेणुगोपाल की बातचीत के बाद ही पूरी तस्वीर यहां पर साफ होगी। दूसरी ओर गहलोत कैंप से जुड़े सूत्रों ने भी इसे लेकर संकेत दिए हैं। गहलोत आज रात या कल करेंगे वेणुगोपाल से 2 टूक मन की बात। आखिर 102 वफादार विधायकों को छोड़कर कैसे बना दे पायलट कैंप के 4 से 5 बागी विधायकों को मंत्री? ऐसे में क्या वेणुगोपाल साहस जुटा पाएंगे? ये बेहद अहम सवाल है। गहलोत को मंत्रिमंडल विस्तार का सोनिया मैडम का 2 टूक संदेश देने का क्या साहस होगा? उधर आलाकमान दे चुका है पायलट कैंप को पक्का आश्वासन। अगले कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार, पीसीसी और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप की भागीदारी का आश्वासन यहाँ पर आलाकमान दे चुका है पायलट कैंप को। वेणुगोपाल और माकन को समझना होगा एक फर्क। गहलोत और कैप्टन अमरिंदर या सिद्धू और पायलट के बीच का ये फर्क समझना होगा। और ऐसे में राजस्थान की राजनीति में अब 48 घंटे बेहद क्रिटिकल और क्रूशियल है। उधर गहलोत के लिए भी 48 घंटे परीक्षा की घड़ी है। मन की भावना, अंतरात्मा की आवाज और आलाकमान के दबाव के बीच ये परीक्षा की घड़ी है। अब देखिए क्या क्या होता है आगे। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण की तारीखों पर गहरे बादल छाए हुए हैं। अगले 48 घंटे बेहद अहम है जिसमें फैसला यहां पर तय होगा। हालांकि कोशिश ये की जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करने की, उन्हें मनाने की। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जयपुर आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात के बाद ही तस्वीर यहां पर साफ होगी, क्योंकि आलाकमान की तरफ से तो सब कुछ ओके हो चुका है, कहा जा रहा है सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन अशोक गहलोत ने अभी इसे लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं। आज रात या कल करेंगे वेणुगोपाल से 2 टूक मन की बात अशोक गहलोत।
सवाल ये कि आखिर 102 वफादार विधायकों को छोड़कर कैसे पायलट कैंप के 4 से 5 बागी विधायकों को मंत्री बना दे, और ऐसे में क्या वेणुगोपाल साहस जुटा पाएंगे? गहलोत को मंत्रिमंडल विस्तार का सोनिया मैडम का 2 टूक संदेश देने का क्या साहस जुटा पाएंगे? उधर आलाकमान भी दे चुका है पायलट कैंप को पक्का आश्वासन और अगले कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। सीएम योगी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ ये चुनाव लड़ेंगे। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम योगी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। दिनेश शर्मा लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने को लेकर ये तैयारी पूरी बीजेपी की है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा से बड़ी तैयारी की खबर है, जब भाजपा सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। सीएम योगी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम योगी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी समिति की सिफारिश है। समिति ने हवाई टिकटों की अधिकतम कीमत तय करने की सिफारिश की। इकोनॉमी क्लास का अधिकतम भाड़ा करना होगा यहां पर तय। हवाई ईंधन की कीमत घटने का फायदा मिलना चाहिए उपभोक्ताओं को। टिकट रद्द करवाने की चार्ज की सही व्यवस्था क्यों नहीं है, इसके लिए समान व्यवस्था हो और ऊपरी सीमा इसकी भी तय होनी चाहिए। तो समिति ने हवाई टिकटों की अधिकतम कीमत तय करने की सिफारिश यहां पर की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी समिति की यह सिफारिश है। इकोनॉमी क्लास का अधिकतम भाड़ा यहां पर तय करना होगा। हवाई ईंधन की कीमत घटने का फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। टिकट रद्द करवाने की चार्ज की सही व्यवस्था क्यों नहीं है और इसके लिए समान व्यवस्था हो और ऊपरी सीमा इसकी तय होनी चाहिए। दो बच्चों की नीति पर बड़ी खबर है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि वो 2 बच्चों की नीति नहीं ला रहे हैं। भाजपा के सांसद उदय प्रताप सिंह ने पूछा था सवाल और इस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने इसका जवाब दिया। पवार ने कहा, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। सभी नागरिकों को चॉइस यहां पर मिली हुई है और सरकार ऐसी कोई भी नीति नहीं लेकर आ रही है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वो 2 बच्चों की नीति नहीं ला रही है। भाजपा के सांसद उदय प्रताप सिंह ने सवाल पूछा था इसे लेकर और इस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने इसका जवाब दिया। पवार ने कहा, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है, सभी नागरिकों को चॉइस मिली है। महाराष्ट्र में महाबारिश। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश से भयंकर तबाही है। रत्नागिरी का चिपलून डूब चुका है 50% तक। महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा जिले के लिए अत्यधिक भारी बारिश का भी रेड अलर्ट जारी है। कोल्हापुर सांगली में 2019 से भी भयंकर बाढ़ के हालात हैं। करीब 1 लाख लोगों को पहुंचाया जा चुका है सुरक्षित स्थानों पर। कोल्हापुर में पंचगंगा और सांगली में कृष्णा नदी का रौद्र रूप है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी 2000 वाहन यहां पर फंसे हुए। इस बारिश की वजह से कोल्हापुर में पंचगंगा और सांगली में कृष्णा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ओलंपिक के दूसरे दिन भारत की खराब शुरुआत। शूटिंग में भारत की उम्मीदों को झटका लगा है। क्वालिफिकेशन मुकाबले से बाहर हुई एनावेनिल अपूर्वी। महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल मुकाबला है। एनावेनिल 626.5 अंकों के साथ 16वें नंबर पर रही। अपूर्वी 621.9 के स्कोर के साथ 36वें नंबर पर रही। तीरंदाजी में दीपिका और प्रवीण ने यहां पर दम दिखाया है। मिक्स टीम ने बनाई है क्वार्टर फाइनल में जगह। दीपिका प्रवीण ने चीनी ताइपे को 5-3 से हराया है। तो ओलंपिक के दूसरे दिन भारत की शुरुआत यहां खराब रही है। शूटिंग में भारत की उम्मीदों को झटका लगा। क्वालिफिकेशन मुकाबले से बाहर हुई है एलावेनिल अपूर्वी। महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल मुकाबला है। एलावेनिल 626.5 अंकों के साथ 16वें नंबर पर रही है। वहीं अपूर्वी 621.9 के स्कोर के साथ 36वें नंबर पर रही। तीरंदाजी में दीपिका और प्रवीण ने हालांकि दम दिखाया। मिक्स्ड टीम ने बनाई है क्वार्टर फाइनल में जगह। दीपिका प्रवीण ने चीनी ताइपे को 5-3 से हराया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 मेंस हॉकी इवेंट में भारत का जीत से आगाज है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया है 3-2 से। हरमनप्रीत ने 2 और रुपिंदर ने दागा है 1 गोल। रविवार को भारत की टक्कर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। भारत के ग्रुप में जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना जैसी तगड़ी टीमें शामिल है। ओलंपिक हॉकी इतिहास में भारत 8 गोल्ड मेडल के साथ सबसे सफल देश रहा है और ऐसे में उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया 3-2 से। हरमनप्रीत ने 2 और रुपिंदर ने यहां पर 1 गोल दागा है।
रविवार को भारत की टक्कर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रही है। भारत के ग्रुप में जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना जैसी तगड़ी टीमें हैं। ओलंपिक हॉकी इतिहास में भारत 8 गोल्ड मेडल के साथ सबसे सफल देश है। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान को निराशा, फाइनल में जगह नहीं बना सका पूर्वी चंदेला। महिला 10 मीटर एयर राइफल के क्वालिफाइड राउंड में पिछड़ी है। टोक्यो ओलंपिक में भटकिया पूर्वी चंदेला के निशाने 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफाइड राउंड से बाहर हुई है। 621.9 के स्कोर के साथ 36वें स्थान पर रहे पूर्वी चंदेला। क्वालिफाइड राउंड की 6 सीरीज में खराब प्रदर्शन रहा है। 104.5, 102.5, 104.9, 104.2, 102.2 और 103.6 का स्कोर किया। आज एक बार भी मुकाबले में नजर नहीं आई अपूर्वी चंदेला। अजीत मांडर बीजेपी प्रदेश आईटी संयोजक है। पार्टी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतरी से करवाने का उन्हें पुरस्कार मिला है और इससे पहले ओबीसी मोर्चा में भी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। विचार परिवार में भी मांडर की अच्छी छवि है। तालछापर से आने वाले मांडर अब संभालेंगे आईटी का जिम्मा। अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले जांगड़ ब्राह्मण समाज से आते हैं मांडर, लेकिन अब उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। अजीत मांडर अब बीजेपी प्रदेश आईटी संयोजक हैं। पार्टी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतरी से करवाने का उनको पुरस्कार मिला है और इससे पहले ओबीसी मोर्चा में भी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। विचार परिवार में भी मांडर की अच्छी छवि है। तालछापर से आने वाले मांडर अब संभालेंगे आईटी का जिम्मा। पंकज जोशी अब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रमुख, डिप्टी मेयर और कुछ दिन मेयर का भी रहा है जिम्मा। आरटीआई में किरीट सोमैया के साथ किया था बेहतर काम। संगठन में सतत रूप से लंबे समय तक काम करने का उनका अनुभव है। दरअसल विमल कटियार को हो गया था लंबा वक्त, ऐसे में कटियार की जगह पर मौका मिला है पंकज जोशी को। पार्टी को कटियार जैसे ही किसी चेहरे को देना था जिम्मा। पार्टी में सभी नेताओं से जोशी के अच्छे संबंध रहे हैं और अब यह जिम्मेदारी पंकज जोशी को दी गई है। प्रदेश मीडिया प्रमुख के तौर पर पंकज जोशी को भी जिम्मेदारी दी गई। डिप्टी मेयर और कुछ दिन मेयर का भी जिम्मा पंकज जोशी ने संभाला है। आरटीआई में किरीट सोमैया के साथ उन्होंने बेहतर काम भी किया था। संगठन में सतत रूप से लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। दरअसल विमल कटियार को लंबा वक्त हो गया था और ऐसे में कटियार की जगह पर अब पंकज जोशी को मौका मिला है। पार्टी को कटियार जैसे ही किसी चेहरे को जिम्मा देना था और पार्टी में सभी नेताओं से जोशी के अच्छे संबंध रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 आज आएगा 12वीं परीक्षा का परिणाम। आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा परिणाम जारी करेंगे। 12वीं के वाणिज्य, कला सहित विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम है। आज शाम 4 बजे जारी होगा परीक्षा परिणाम। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे परिणाम जारी किया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 का आज 12वीं परीक्षा का परिणाम आ रहा है। आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ये परिणाम जारी करेंगे। 12वीं के वाणिज्य, कला सहित विज्ञान संकाय का भी परीक्षा परिणाम है, जो कि आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली भी मौजूद रहेंगे।